नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में अगले टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। आज हम लोग टाइप 13 पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, एक आदमी एक मशीन बेचता है 1600 रुपये में। एक आदमी एक मशीन बेचता है 1600 रुपये में, तब इसे कुछ हानि होती है। यदि वह मशीन को 2200 रुपये में बेचता तो उसे प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर पहली बार वस्तु को बेचता है तो कुछ हानि हो रही है। उसी वस्तु को मूल्य कुछ बढ़ाकर बेचता है तो उसको कुछ लाभ होता है। और यहां पर कंडीशन यह है कि हानि जितने की प्रारंभिक हानि हो रही थी उतने के बराबर का लाभ हो रहा है। यानी पहली बार जितने की हानि हो रही है उतनी का है जो है कि दूसरी बार लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, पहले तो हम इसको परंपरागत ढंग से हल करते हैं, इसके बाद तो फिर हम फार्मूले का प्रयोग से हल करेंगे अपने। एक आदमी एक मशीन को बेचता है 1600 रुपये में। 1600 रुपये में यानी सेल प्राइस, पहली बार सेल प्राइस कितना है 1600 रुपया, यानी SP1 बराबर 1600 रुपया। यदि वह मशीन को 2200 रुपये में बेचे तो दूसरी बार बेचने की कीमत क्या होगी SP2। ठीक है, 2200 रुपया में बेचता है तो उसे प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो लाभ हानि बराबर लाभ के, इस प्रश्न में क्या दिया गया है, लाभ बराबर हानि या हानि बराबर लाभ के हो रहा है। तो हम लिख लेते हैं सीधे सीधे, जैसे प्रश्न में दिया उसी प्रकार से लिखते हैं। हानि हानि बराबर लाभ, हानि बराबर लाभ के। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। हानि के विषय में हम जानते हैं, हानि कब होती है, जितने रुपए की वस्तु को आपने खरीदा है यदि उससे कम में बेचते हैं, उससे कम में बेचते हैं तो आपको क्या होती है हानि। हानि कितने की होती है तो कहेंगे आप क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हम क्या मानते हैं, सीपी मानते हैं। तो सीपी माइनस एसपी, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है एसपी। एसपी को हम SP1 करेंगे क्योंकि पहली बार बेचने की कीमत, ठीक है, पहली बार जो बेच रहा है व्यक्ति तब उसको हानि हो रही है। सीपी माइनस SP1 कर लेंगे, बराबर लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यानी जितना का आपने खरीदा है उससे अधिक में बेचा, जितना का खरीदा है उससे अधिक का बिकता है तो क्या होता है, आपको लाभ होता है। तो लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य यानी SP2 माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सीपी ही होगा। यहां पर भी सीपी है, यहां पर भी सीपी है। अब इसमें क्या है, सीधे मान को रख देते हैं। सीपी की जगह पर तो सीपी पूछा गया है और सीपी मुझे पता भी नहीं तो इसे सीधे रख देंगे। माइनस SP1, पहली बार बेचने की कीमत क्या है 1600 रुपया। SP1 की जगह क्या लिखेंगे 1600, बराबर SP2, दूसरी बार बेचने की कीमत कितना है 2200 रुपये है, माइनस सीपी। इसको हल करते हैं, सीपी को इधर लाते हैं। सीपी प्लस सीपी इज इक्वल टू 2200 प्लस माइनस 1600, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1600 ऐड कर लेते हैं। 2CP बराबर 3800, 2CP बराबर 3800।
तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 3800 बटे 2 कर लेंगे। हल करते हैं इसको, 1900 रुपये। यानी सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 1900 रुपये। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, हानि बराबर लाभ लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे। समीकरण का आपका बन जाएगा, हानि की जगह क्या लिखते हैं, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये तो सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार से प्रश्न हल हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हल कर सकते हैं, ये भी एक व्यवहारिक ढंग ही है, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आगे से हम इसका प्रयोग करेंगे, इस ढंग से हल न करके हम दूसरा मेथड प्रयोग करेंगे। जब भी ऐसी स्थिति आए, पहली बार बेचने पर जितने की हानि हो रही है, दूसरी बार बेचने पर उतने की लाभ हो, जितने की हानि हो रही है उतने का लाभ हो, जितने की हानि हो रही है उतने का लाभ हो, तो फिर यदि क्रय मूल्य पूछा जाए तो आप लिखेंगे क्रय मूल्य सीपी बराबर SP1 प्लस SP2 बटे 2। पहली बार बेचने की कीमत प्लस दूसरी बार बेचने की कीमत को आपस में जोड़ लेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, तुरंत डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन ये तभी लागू होगा जब बेचने की कीमत नहीं, सॉरी, जितने का लाभ हो रहा है उतने का हानि हो। जितने का लाभ हो रहा है, पहली बार बेचने में जितने की हानि हो रही है, दूसरी बार बेचने का उतने का ही लाभ हो। जितनी मात्रा की हानि हो रही थी उतनी मात्रा का लाभ हो, तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। देखते हैं इस सूत्र से सीपी क्या होगा, सीपी इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 बटे 2। क्रय मूल्य बराबर 1600 प्लस 2200 बटे 2 कर लेंगे, 3800 बटे 2 बराबर 1900 रुपया। अतः वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 1900 रुपये आ रहा है, 1900 रुपये। ठीक है, इस ढंग से भी हल कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। आगे सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, एक आदमी एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है, यानी SP1 कितना हो गया, 2400 रुपया में बेचता है, और उसे कुछ हानि होती है, उसे कुछ हानि होती है। यदि वह मशीन को 3600 रुपये में बेचता तो उसे प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ होता। प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी आपने पढ़ा है कि प्रारंभिक हानि के बराबर का यदि लाभ हो रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी। सीपी क्रय मूल्य इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 बटे 2। पहली बार बेचने की कीमत प्लस दूसरी बार बेचने की कीमत बटे 2। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो यहां पहली बार बेचने की कीमत कितना है, 2400। दूसरी बार बेचने की कीमत क्या है, SP2 की जगह क्या है, 3600 बटे 2 कर लेंगे। आ जाएगा 6000 बटे 2 बराबर 3000। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो रहा है, 3000 रुपया होगा। सीपी बराबर SP1 प्लस SP2 बटे 2 के आधार पे हम इसको हल कर लेंगे। और ऐसे प्रश्नों को हल करने में अगर आप ध्यान रखेंगे इस सूत्र का, तो आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक किसान एक गाय को 5000 रुपये में बेचता है
और उसे कुछ हानि होती है, यदि वह गाय को 6,000 रुपये में बेचता तो उसे प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ होता। प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ होता। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर भी वही कंडीशन है, प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ चाहिए उसको। तो हम पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 बटे 2। SP1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, 5,000 प्लस SP2 की जगह 6,000 बटे 2 कर लेंगे, यानी हो गया 11,000 बटे 2। हल करेंगे आप तो आ जाएगा 5,500 रुपये। 5,500 रुपये यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 5,500 रुपये होगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। एक कार को 3 लाख रुपए में बेचने पर कार विक्रेता को कुछ हानि होती है, यदि वह कार को 4 लाख रुपए में बेचता तो उसे प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ होता। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर कार को 2 बार बेचा जा रहा है। पहली बार अगर बेचता है तो हानि होती है, दूसरी बार बेचता उस कीमत पर तो उसको लाभ हो रहा, प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना यहां पर, तो हम क्या करेंगे, CP बराबर लिख लेंगे SP1 प्लस SP2 बटे 2 कर लेंगे। SP1 आपका कितना है बेटा, 3 लाख रुपए है, और SP2 4 लाख रुपए है। इनको ऐड करते हैं, 3 लाख प्लस 4 लाख बटे 2 कर लेते हैं। 7 लाख बटे 2, 2 3 6 5 बराबर 3.5 लाख रुपए। साढ़े 3 लाख रुपए यानी कार का क्रय मूल्य कितना था, 3.5 लाख रुपए था। कार का क्रय मूल्य 3.5 लाख रुपया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, 3.5 लाख रुपए का उसने खरीदा था। अगर वो 3 लाख रुपए का बेचता है तो उसे 50,000 रुपए की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 50,000 रुपए की हानि हो रही है। यदि वह उसे 4 लाख रुपए में बेचता तो लाभ कितने का हो रहा होता उसको, 3.5 लाख रुपए का खरीदा था 4 लाख रुपए में बेचता तो उसे 50,000 का लाभ होता। यानी 50,000 की हानि 50,000 के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। आगे चल देखते हैं। और ये इस टाइप का लास्ट सवाल है। एक व्यापारी एक घोड़े को 75,000 रुपए में बेचता है, तब उसे कुछ हानि होती है, यदि वह घोड़े को 8,500 रुपए में बेचता है, 85,000 सॉरी, यदि वह घोड़े को 85,000 रुपए में बेचता है तो उसे प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर भी प्रारंभिक हानि के बराबर का लाभ होता। यूज करेंगे उसी फार्मूले को, CP इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 बटे 2। पहली बार बेचने की कीमत, दूसरी बार बेचने की कीमत को आपस में जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा कितना है, 75,000 रुपये है। कितना है, 75,000 रुपये है, प्लस
85,000 रुपये आपस में जोड़ लेंगे, 85,000 बटे 2 कर लेंगे। बटे 2 हल करते हैं इसको, 2 अठे 16। अब कितना आ गया, 80,000, यानी घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 80,000 रुपये होगा। घोड़े का क्रय मूल्य 80,000 रुपये होगा। भाई 80,000 का खरीदा था और 75,000 में बेचता तो 5,000 का नुकसान हो रहा था उसका। और 80,000 का खरीदा है, अगर 85,000 का बेचता तो 5,000 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 5,000 की हानि 5,000 के लाभ में परिवर्तित हो जाती यदि 75,000 के स्थान पर वह 85,000 का बेचता तो। इस प्रकार से यह टाइप समाप्त होती है। धन्यवाद।